वेलकम एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सर्वप्रथम उन समस्त बच्चों को बधाई जिन्होंने 69,000 के रिवाइज आंसर की के बाद अपना जो 90 और 97 का जो टारगेट था उसको क्रॉस कर लिया है। सभी बच्चों को बधाई, उनको नए सफर के लिए शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है निश्चित सभी का सिलेक्शन एक टीचर के रूप में होगा। और जो बच्चे 1-2 नंबर से रह गए हैं या जो पीएनपी ने 1-2 विवाद छोड़ रखे हैं उसकी वजह से जो बच्चे कोर्ट जाना चाह रहे हैं तो वो निश्चित ही अपना वो प्रयास करें, क्योंकि इससे आप लोगों को 1-2 नंबर का फायदा भी हो सकता है। तो आप वह प्रयास करो। आप लोगों के लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग भी सफल हों और आप लोग भी अपने मकसद में कामयाब हों, आपको वो 1-2 नंबर मिल जाएं जो पीएनपी की वजह से आपको नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि पीएनपी ने यहाँ पे थोड़ा सा एक विवाद क्रिएट कर दिया है। उन्होंने किया क्या है कि जो प्रश्न ज्यादा मांग नहीं की गई थी, हिंदी के प्रश्नों को आउट ऑफ सिलेबस मान के बाहर कर दिया, जबकि जो विवादित प्रश्न थे उन पर उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। तो बच्चों, आप लोग कोर्ट चले जाएं और कोर्ट से अपनी लड़ाई लड़ें। आप लोगों को भी शुभकामनाएं। लेकिन इस रिजल्ट ने एक बार फिर वह बात साबित कर दी है जो मैं आप लोगों को हमेशा से कहता रहा हूं। मैंने हमेशा कहा है कि बच्चों अपना 100% ही दे दो, कभी भी उसमें कोताही ना बरतो, कभी कमी मत छोड़ो, कभी ये मत छोड़ दो कि नहीं मेरे को तो बहुत आता है, मेरे तो हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं ज्यादा पढ़ने की। तो मैं हमेशा कहता हूं कि लगातार प्रयास करते रहो और अपना 100% देते रहो, तब आपके सफलता कदमों में होंगी और आप कभी भी निराश नहीं होंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कुछ बच्चे इस समय गंवा रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो आज से ठान लो, क्योंकि अब इस भर्ती के बाद नई भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज से आप लोग लग जाइए और पूरी मेहनत से ऐसे पढ़िए जैसे नॉर्मल क्लासों में पढ़ते हैं। पूरी मेहनत, पूरी लगन से लगातार पढ़ते जाइए, नोट्स आपने बनाते जाइए और जो कुछ प्रश्न मन में आए वो आप पूछते रहिए, मैं समाधान करूंगा आप लोगों के। इसके साथ साथ देखिए, लेखपाल की वैकेंसी भी लॉकडाउन के तुरंत बाद आपको मिल जाएगी। तो अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो लेखपाल की वैकेंसी में भी आपको बढ़िया मौका रहेगा, वहां भी आपको सफलताएं मिल सकती हैं। इसलिए बच्चों, मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहता हूं और कहता रहा हूं कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, सफलता अकेले भाग्य से नहीं मिलती। सफलता के लिए हमें हर हाल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लगातार करनी पड़ती है, और जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक लगातार लगे रहना पड़ता है। जीवन में जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी सफल लोग हैं, अगर उनके बारे में पढ़ोगे, उनके बारे में जानकारी जुटाओगे तो आप देखोगे कि उनकी लगन, उनकी मेहनत की वजह से उन्हें सफलता मिली। चाहे सचिन तेंदुलकर हो, तो आपने देखा होगा कि कैसे मेहनत की, कैसे एक एक सिक्के के लिए कि बोल्ड आउट नहीं होंगे तो वो सिक्का मिलेगा, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और सफलता उनके लिए आज दुनिया जानती है कि क्रिकेट के भगवान कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं। तो क्यों हैं वो? क्योंकि उन्होंने मेहनत की। आप किसी डीएम का इंटरव्यू पढ़िए, समझिए, सुनिए, तो वह हमेशा अपनी सफलता का राज स्टडी, कूल माइंड, लगातार प्रयास, इन चीज़ों को बताएगा। आप लोग भी इन चीज़ों को अपना करके अपने जीवन में सफलता के नए आयाम स्थापित कर सकते हो। तो मुझे आप लोगों पर भरोसा है कि आप लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं है कि आज भैया मित्र ने फोन बंद कर दिया, हेलो आ जाइए, आज यहाँ पे पार्टी है, हम दौड़े गए, हमारा चैप्टर पढ़ा था भाई लगाने को, नहीं हम तो पार्टी करेंगे, पूरा दिन बर्बाद करके आ गए। ठीक है, पार्टी कर ली, अच्छी बात है, कर लो पार्टी। पार्टी हो गई, बैठे हैं, फिर भी आपने 2-4-6 घंटे और कमा दिया उसके, तो ये तो भाई गलत है ना। आप जाइए, पार्टी कर लीजिए, लेकिन आके उसकी भरपाई तो कर लीजिए, जो आपने छोड़ दिया है उसको प्राप्त तो कर लीजिए भाई, नहीं तो ऐसे ही घूमेंगे।
पूरे जीवन पार्टी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आपके घर वाले आपको पैसे देने बंद कर देंगे और फिर आपको ये बात बड़ी बोझिल, बड़ी भारी लगेगी कि अब मैं क्या करूं, और आपके मन में निराशा घर करने लगेगी। बच्चों, मौका बहुत अच्छा है, पढ़िए। इस समय आपके वो साथी आपसे निश्चित ही पिछड़ेंगे जो लॉकडाउन में पढ़ नहीं रहे हैं, घूम रहे हैं या समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ोगे तो दूसरों से आगे निकल जाओगे, दूसरे बच्चों से अलग हो जाओगे और निश्चित है कि जब भी एग्जाम होगा आप सफल होगे और सफलता के झंडे गाड़ोगे और आत्मविश्वास भी आपका सातवें आसमान पर होगा। क्योंकि जब आप एक एग्जाम में सफल होते हैं तो आपका मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है, आपके अंदर इतनी ऊर्जा भर जाती है कि आप आगे कई कई एग्जामों को फेस करने की क्षमता रखते हैं और उनमें भी सफलता अर्जित करने की क्षमता आप में हो जाती है। मैं एक बार क्या बार बार ये बात कहता कि अगर आपको सफल होना है तो लगातार प्रयास करिए और इतना प्रयास करिए जो आपकी क्षमता का चरम बिंदु हो। एक मैं इंटरव्यू बता रहा हूं मोहम्मद अली साहब का। मोहम्मद अली जो महान मुक्केबाज हुए हैं, जिनकी बेटी है लैला अली, वो भी मुक्केबाज है, ब्रिटिश मुक्केबाज थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े गरीब घर से आए थे और एकदम मुक्केबाजी में शीर्ष पर पहुंचे। जब इनका पत्रकार एक बार इंटरव्यू ले रहे थे और उनसे पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि आप कितने पुशअप करते हैं, तो मोहम्मद अली साहब का एक जवाब था कि सर मैं गिनता नहीं हूं कि मैं कितने पुशअप करता, मैं पहले पुशअप करता हूं जब मैं थक जाता हूं, मेरा रोम रोम, मेरा अंग अंग दर्द से कराहने लगता है और जब मुझे लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद जब मैं वो पुशअप करता हूं तो फिर मैं गिनता हूं कि इस विषम स्थिति के बाद मैंने कितने पुशअप कर लिए, मैंने कितनी मेहनत और कर ली। इसी प्रकार से पढ़ाई है, इसी प्रकार से कंपटीशन है कि जब हम अपनी क्षमता के परे जाके मेहनत करते हैं, जब हम पूरी मेहनत करने के बाद फिर जब एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, अतिरिक्त मेहनत करते हैं, तब हमें सफलता बड़े आसानी से मिलती है और सफलता ऐसे लगती है जैसे कुछ मैंने तो किया ही नहीं। बाद में जब हमारी आदत में आ जाती है मेहनत करना तो ये लगता है भाई मैंने किया क्या है, मैं तो अपने रूटीन वर्क में था, भाई ये एग्जाम तो अपने आप निकल गया। तो सबसे बड़ी चीज है मेहनत करो, खुद पे विश्वास रखो और लगातार प्रयास करते रहो। निश्चित है कि सफलता आपकी कदम चूमेगी। 69,000 में जो बच्चे फंसे हुए हैं वो अपना प्रयास कर लें, लेकिन उस प्रयास के साथ साथ बच्चों पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि 55-56 हजार वैकेंसी फिर से आपका इंतजार कर रही है। केवल 6-7 महीने का अंतर रहेगा और आप नए सिरे से सिलेक्शन ले जाओगे। देखो 68,500 में जो लोग असफल हुए थे, 1-2 मेरे विद्यार्थी, मैंने उनसे कहा था कि 69,000 आपका इंतजार कर रही है, आप लग जाओ, इसकी चिंता छोड़ दो। और उन्होंने ऐसा किया और उन बच्चों ने मुझे फोन करके कहा कि नहीं सर, मैं आपकी बात पर अमल किया और आज 69,000 में सेफ हूं, 110 नंबर हैं। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। तो अभी भी मुझे खुशी होगी कि अगर आप 69,000 में रह गए हैं, पिछड़ गए किसी कीमत पे, तो आप उसको निराशा के रूप में ना लें। उसको ये ना सोचें कि मैं फेल हो गया हूं, ये सोचें कि थोड़ी सी मेहनत कम पड़ गई है, अगली जो 56,000 वैकेंसी आएगी उसमें मैं इस मेहनत को कंप्लीट कर लूंगा और मैं अभी से लग जाऊंगा और निश्चित ही दृढ़ निश्चय के साथ अगली भर्ती में अपना झंडा गाड़ दूंगा, अपनी सीट रिजर्व कर लूंगा। जो बच्चे वनडे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेखपाल की भर्ती आ रही है और लॉकडाउन के बाद एनटीपीसी का भी उनका एग्जाम होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो कंपटीशन है बड़ा टफ होने वाला है और आपको भी दिक्कत आएगी अगर आप पढ़ेंगे नहीं। इसलिए आप भी मेहनत करो, जी तोड़ पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। एसके क्लासेस की मेरी आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं और मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि मुझे बहुत उम्मीद है आप सभी से, आप निश्चित ही सफलता के झंडे गाड़ेंगे और नए आयाम स्थापित करेंगे। और इसी के साथ
मैं अगले वीडियो में आपके लिए वर्ग और वर्गमूल के ट्रिक्स लेके मिलूँगा, तो इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। नमस्कार सभी को, और एक बार फिर से हौसला रखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।